अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। आत्मा का सुप्रस्थान सबको अच्छा लगता है, दुष्प्रस्थान अच्छा नहीं लगता। अच्छा आचरण सबको सुहाता है, बुरा आचरण अच्छा नहीं लगता। बुरे आचरण वाले को कोई साथ में रखना नहीं चाहता, उससे साथ में रखना घाटे का सौदा माना जाता है। एक कहानी आपको बताऊं, राजा समर से उसका एक मंत्री कुषाण, बड़ा शक्तिशाली राजा और शक्तिशाली मंत्री। एक बार राजा समरसेन ने अपने पड़ोसी राज्य पर आक्रमण कर दिया। बहुत घमासान युद्ध लड़ा और युद्ध के पश्चात राज्य को जीत लिया, जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। आज पूरे शहर में विजय की खुशियां मनाई जा रही, विजयोल्लास एक पर्व जैसा मनाया जा रहा है। सब प्रसन्न हैं, राजा बहुत प्रसन्न, प्रजा बहुत प्रसन्न, किंतु मंत्रीवर कुषाण उदास। राजा बैठा है परिषद में, राज्यसभा में, सारे पार्षद बहुत प्रसन्न है, हर्षोन्मत्त है कि कितना शक्तिशाली हमारा राज्य, कितना शक्तिशाली हमारा राजा, हमारी कितनी अच्छी विजय हुई है। प्रसन्नता चेहरे पर टपक रही। मंत्री उदास बैठा है। राजा ने देखा, क्या बात है, मेरा मंत्री जो परामर्श देने वाला और इसके परामर्श से हमारी विजय हुई है, आज उदास। राजा ने कहा, मंत्री उदासी का कारण, आज तुम उदास क्यों? आज तो सबके लिए प्रसन्नता का विषय है और तुम उदास बैठे हो, कारण? बोला, महाराज कारण है। क्या कारण है? आप सुनना चाहेंगे? कहां सुनना चाहता हूं। कारण यह है कि आपने पड़ोसी राज्य को जीत लिया, वहां तक तो ठीक है, कभी जीतकर उसकी उद्दंडता को आपने समाप्त कर दिया, पर आपने उस राज्य को अपने राज्य के साथ मिला लिया, यह मुझे पसंद नहीं आया, बहुत बुरा हुआ। अरे बुरा कैसे हुआ? ये तो बड़ी अच्छी बात है, अपने राज्य का विस्तार हो गया। बुरा कैसे हुआ? कि नहीं, बहुत बुरा है। आप फिर मेरी बात माने कि उस राज्य को फिर लौटा दे, अपने राज्य के साथ नहीं मिलाना है। क्यों नहीं मिलाना है? कारण तो बताओ। कि कारण बहुत साफ है कि उस राज्य के नागरिक बहुत भ्रष्ट चरित्र वाले, उनका आचरण बहुत भ्रष्ट है। अगर उनको आप अपने राज्य में मिलाएंगे तो हमारा पूरा राज्य भ्रष्ट बन जाए। एक नई बात मंत्री ने रख दी, एक नई समस्या और नया सिरदर्द पैदा कर दिया। पर राजा ने कहा कि मैं कैसे मानूं कि वहां के नागरिक सारे भ्रष्ट चरित्र वाले हैं? कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? आप जब चाहे तब मैं प्रमाण दे सकता हूं। प्रमाण। बात समाप्त हो गई। दूसरे दिन राजा मंत्री सब पड़ोसी राज्य में जिसे जीता था उसकी राजधानी में गए। राजा बैठा है और राजाज्ञा की घोषणा हुई कि कल सुबह राजा दूध के तालाब में स्नान करेगा। इसलिए प्रत्येक नागरिक को 2-2 लोटा दूध इस तालाब में डाल देना है, तालाब को दूध से भर देना है। राजाज्ञा की घोषणा हो गई। रात हुई, रात को दूध डालना है और प्रातः सूर्योदय से पहले पहले दूध से तालाब को भर देना है। एक आदमी ने सोचा, अंधेरा है, कोई देखेगा नहीं, अंधेरे में क्या पता चलेगा। इतने सारे लोग दूध डालेंगे
अरे उसमें अगर 2 लोटा में पानी डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई पीना तो है नहीं कि दूध पतला हो जाएगा। आखिर दूध में स्नान ही तो करना है, क्या फर्क पड़ेगा? ऐसा सोचा और 2 लोटा पानी का डाला। एक ही क्यों सोचता? जब चरित्र ही भ्रष्ट है तो फिर एक ही क्यों सोचेगा? दूसरे ने भी सोचा, तीसरे ने भी सोचा, चौथे ने भी सोचा, और ऐसा हुआ कि सहु सयाने एक मत, सारे के सारे सयाने एक मत हो गए। सब ने पानी ही पानी डाला, दूध किसी ने डाला ही नहीं। सूर्योदय हुआ, प्रभात का समय, राजा आया, मंत्री आया और सब बड़े बड़े लोग आए। अब राजा को दूध के तालाब में स्नान करना है। आगे सूर्य के प्रकाश में देखते हैं तो तालाब पानी से भरा है, जहां दूध की बूंद भी नहीं। मंत्री बोला, महाराज यह प्रमाण, भ्रष्ट चरित्र का यह प्रमाण का चरित्र कितना भ्रष्ट है, लोग कितने अप्रामाणिक हैं, कितने अनैतिक हैं कि जहां दूध की जगह पूरा का पूरा पानी। राजा को विश्वास हो गया। अब राजा जाने की तैयारी करने लगा और जाते जाते एक खुशखबर सुना दी। उस देश के राजा को कहा कि राजन, यह तुम्हारा राज्य तुम्हें अर्पित करता हूं, हम मित्र हैं, बस मैं जा रहा हूं, तुम अपना राज्य संभालो। बुरे आदमी को कोई अपने साथ रखना नहीं चाहता। इतना बड़ा राज्य मिला और बिना शर्त राज्य को लौटा रहा है। जिस राज्य को जीतने के लिए इतना घमासान युद्ध किया, उस राज्य को अपने आप लौटा दिया। क्यों लौटा दिया? एक प्रश्न है, प्रश्न है, क्यों लौटाया? और लौटाकर हार नहीं मानी, नाराज नहीं हुआ राजा। राजा मंत्री पर प्रसन्न हुआ कि मंत्री, तूने बहुत अच्छा परामर्श दिया और हमारे राज्य को बचा लिया। अगर इस राज्य को मिला लेते और यहां के जैसे नागरिक हैं, अगर हमारे देश के नागरिक भी ऐसे बन जाते कि दूध की जगह पानी ही पानी, तो फिर सारे राज्य में पानी ही होता, दूध मिलता ही नहीं। फिर तुमने बहुत अच्छा काम किया कि बचा ली। ये बचाने की बात क्यों आई सामने? क्यों उस राज्य को छोड़ा? क्यों इतने श्रम और इतने युद्ध के परिणाम को त्यागा? कोई भी दुराचार को, चरित्र भ्रष्टता को अपने साथ रखना पसंद नहीं करता, पसंद नहीं करता। अरे और क्या, एक बुरा आदमी भी, बेईमानी करने वाला भी बेईमान नौकर को रखना पसंद नहीं करता। एक बेईमान सेठ भी बेईमान गुमास्ते को रखना, मुनीम को रखना पसंद नहीं करता। एक बेईमान मैनेजर या ऑफिसर भी बेईमान कर्मचारी को रखना पसंद नहीं करता। उसकी 3 बार परीक्षा करेगा। अरे तू स्वयं बिगड़ा हुआ है, फिर भी नौकर को वैसा नहीं रखना चाहेगा। उसे अच्छा आदमी देखेगा, परीक्षा करेगा, जांच करेगा, ईमानदार को रखना पसंद करेगा। बहुत बड़ी सच्चाई है कि चरित्र भ्रष्ट को कोई भी पसंद नहीं करता। इस सच्चाई को एक उजागर किया गया कि जब आत्मा का दुष्चरित्र होता है, उस अवस्था में आत्मा अपना शत्रु बन जाती है। और जब आत्मा का सच्चरित्र होता है, आत्मा अपनी मित्र बन जाती है। ये 2 अवस्थाएं, ये 2 पर्याय, यहां द्वैत हो गया। द्वैत, द्रव्यार्थिक नय का अद्वैत और पर्यायार्थिक नय का द्वैत, यानी शत्रु भी है और मित्र भी है। जब शत्रु मित्र मान लिया तो फिर व्यवहार में भी शत्रु होता है। जो धोखा देता है वह शत्रु होता है, जो प्रिय करता है वह मित्र होता है। इस द्वैत को हमने स्वीकारा तो अध्यात्म के स्तर पर भी हमने द्वैत को स्वीकार कर लिया कि आत्मा की 2 अवस्थाएं, द्वैत
एक शत्रु की अवस्था और एक मित्र की अवस्था। इसका समाधान भी हमने किया कि शत्रु अवस्था को भी पैदा किया जाता है और मित्र की अवस्था को भी पैदा किया जाता है, स्थायी नहीं है। हम पैदा करने वाले हैं, मिटा सकते हैं, आत्मा को मित्र बना सकते हैं, शत्रु भाव को समाप्त कर सकते हैं। आत्मा को शत्रु बना सकते हैं, उसके मित्र पर्याय को समाप्त कर सकते हैं। यह पर्याय पैदा होता है। पर्याय का कर्ता पर्याय को पैदा करता है। पर्याय को पैदा करना हमारे हाथ में है। चाहे तो मित्र के पर्याय को पैदा करें, चाहे तो शत्रु के पर्याय को पैदा करें, दोनों को हम पैदा कर सकते हैं।